गुड मॉर्निंग 9th क्लास बच्चों। अपना जो थर्ड चैप्टर चल रहा है हिस्ट्री में, उसमें जो अगला पोर्शन है वो है हिटलर का उदय। ठीक है, तो हिटलर के बारे में हम पहले जो पढ़ चुके हैं उसका थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं कि इसका जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था और इसका जो बचपन है, जो युवावस्था है, बहुत गरीबी में बीती थी इसकी। और बाद में रोजी रोटी का कोई साधन नहीं था, तो रोजी रोटी के लिए उसने क्या किया, फौज में भर्ती हो गया। और फौज में भर्ती होकर के उसने बहुत सारे काम किए, संदेश वाहक का काम किया और सेना में कॉर्पोरल नाम आता है यहाँ पर, मतलब वायु सेना हो या थल सेना हो, उसमें एक जो है पद होता है, उसका उसने काम किया। और इसके लिए उसको विशेष रूप से तमगे, जिसका कहते हैं बैच, अच्छे काम के लिए वो भी इसको वहां पर मिले थे। और इसके ऊपर जो है बहुत ही उग्र स्वभाव का था। इसके ऊपर जो जर्मन की पराजय हुई थी और पराजय के बाद जो वर्साई में संधि हुई थी, उस संधि में जर्मनी के ऊपर जो शर्तें थोपी गई थी, कठोर शर्तें, वो आपको मैं पिछले लेक्चर्स में बता ही चुकी हूँ। ठीक है, और आपने बुक में भी पढ़ा हुआ है, बहुत सारी जो है कठोर शर्तें इसके ऊपर थोप दी गई थी। तो उसका ये एक प्रतिशोध लेना चाहता था, उससे बातों से बहुत आग बबूला, जिसको कहते हैं ना, क्रोधित, ये ऐसा कहते। तो ये मौका देख रहा था कि कोई ऐसा मौका मिले और मैं जो है, मतलब इसके मन में एक जो है बहुत ज्यादा प्रतिरोध की भावना थी, बहुत ज्यादा गुस्से की भावना इसके मन में थी। फिर इसने क्या किया कि एक पार्टी थी जर्मन वर्कर्स पार्टी, उसका ये मेंबर बन गया, उसने उसकी सदस्यता ले ली। और बाद में फिर इसने इस पार्टी को एक नया नाम दिया और नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, जो बाद में नात्सी पार्टी कहलाई। नात्सी वाली मतलब जो इसके जो समर्थक थे उनकी नात्सी पार्टी कहलाई। अब ये जो हिटलर का अगर अपन व्यक्तित्व देखते हैं तो ये बहुत ज्यादा जोशीला, जोश में होने वाला व्यक्ति जैसे होता है ना, अपने भाषणों को इस तरह से बोलता था कि लोग उससे प्रभावित हो जाते थे, इसके शब्दों से, मतलब बहुत अच्छा ये वक्ता, जिसको कहते हैं ना, बोलने वाला था। और अपने भाषणों के जरिए ये जो है लोगों को प्रभावित भी कर लेता था। तो अपने भाषणों से, उसके शब्दों से जो है उसके जनता पे जो असर हो रहा था, इसने कुछ वादे भी किए थे अपनी जनता से, कुछ वादे भी किए थे। वादों में था कि सबसे पहले तो उसका एक मैं शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना करूंगा, मतलब जर्मनी को क्या बनाऊंगा, एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाऊंगा। फिर उसने कहा वर्साई की जो संधि हुई है उसका प्रतिशोध लेंगे हम, हमारे साथ जो इन्होंने किया है, जबरदस्ती हमारे पर जो थोपी थी शर्तें, उसका हम प्रतिशोध लेंगे। खोई हुई जो प्रतिष्ठा हमने जो है, मतलब जो हमारा एक जर्मनी का नाम था, ठीक है, एक शक्तिशाली जो राज्य था, देश था, उसकी जो प्रतिष्ठा हमारी धूमिल हो गई है, उसको हम वापस जो है वो पाएंगे। इसने ये भी कहा कि मैं बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, मतलब कोई भी जो है रोजगार विहीन नहीं होगा, बेरोजगारों को मैं रोजगार भी प्रदान करूंगा। फिर अपने जर्मन देश में जो दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा है या विदेशी प्रभाव है जो, उस प्रभाव से मैं उसको मुक्ति भी दिलाऊंगा। और जितनी भी साजिशें की गई हैं जर्मन के खिलाफ, जर्मनियों के खिलाफ, ठीक है, उसका भी मैं क्या करूंगा, जवाब दूंगा। तो इससे बहुत सारी बातें जो है, और इसके बोलने का तरीका ऐसा था कि लोग इसको प्रभावित हो जाते थे। और उस समय में जो समर्थन मिला, तो इसके समर्थन पाने के लिए, इसके पार्टी के जो लोग थे, नात्सी पार्टी के जो लोग थे, समर्थन पाने के लिए इन्होंने एक नई राजनीतिक शैली जो है वो स्थापित की। इसके लिए क्या करते थे, बड़ी बड़ी रैलियां निकाल रहे हैं, बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं, उन सभाओं में ये जोशीले भाषण दे रहा है, ठीक है, शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं इसके जरिए, देखो कितने लोग जो है हमारे जो है समर्थक हैं। और इसको एक मसीहा के रूप में, कि इससे हिटलर ने एक अवतार लिया है, आपकी जो ये संकटग्रस्त जो है समाज है, इसको मुक्ति दिलाने के लिए और एक नया जो है अच्छा राज्य, देश बनाने के लिए। तो जो संकटग्रस्त समाज था, ठीक है, उसको एक ही अवतार के रूप में नजर आया, मसीहा के रूप में नजर आया। उनमें उसको, मतलब जनता को इसमें एक आकर्षक छवि दिखाई देती थी, मसीहा की छवि, तो इन्होंने इसको जो है समर्थन दिया। फिर आता है अगला क्वेश्चन, जब इसको ये सत्ता हासिल हो गई, वहां के राष्ट्रपति ने हिटलर को
30 जनवरी 1933 को एक चांसलर का पद सौंपा। एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, बहुत शक्तिशाली पद होता है। और फिर उसने इस पद को संभालते से अब इसको ये अपने सारे जो एम थे, जो उद्देश्य थे, इनको पूरा करने का मौका यहाँ पर मिल गया। तो उसने क्या किया, सबसे पहले सत्ता में आते से ही जो अभी तक वाइमर गणराज्य में जो लोकतंत्रात्मक स्थिति बनी हुई थी, ठीक है, संसद वाली जो स्थिति थी, उन सबको ध्वस्त कर दिया, उन सबको भंग कर दिया इसने। लोकतंत्र संबंधी जितनी भी संस्थाएं थी उन सबको भी क्या कर दिया, इसने भंग कर दिया। फिर फरवरी में ये इसको एक मौका और मिल गया जब संसद में वहां की एक रहस्यपूर्ण ढंग से आग लग गई थी, इसको अपनी इन इच्छाओं को पूरा करने को और जो है बल मिल गया। और यहाँ पे वाइमर में जो महत्वपूर्ण नागरिक अधिकार मिले हुए थे अभी तक, ठीक है, उन अधिकारों को भी इसने टोटली जो है हटा दिया, निलंबित कर दिया, ठीक है। यहाँ पर अब कौन कौन से अधिकार थे, नागरिकों को अभिव्यक्ति का अधिकार था, प्रयास को स्वतंत्रता थी, कहीं भी आप सभाएं कर सकते हैं वो स्वतंत्रता थी। तो एक उसने आदेश निकाला फायर डिक्री आदेश होता है 28 फरवरी को, इसके जरिए ये सब चीजों को क्या कर दिया गया, निलंबित, मतलब सारे अधिकार जो थे ये हटा दिए गए। फिर इसके जो घोर विरोधी थे कम्युनिस्ट, इसके जो घोर विरोधी थे उनके साथ इसने क्या किया, तो इसके जो कट्टर शत्रु थे उसके ऊपर अब इसका अगला टारगेट वो बने, इसका निशाना जो बने कम्युनिस्ट। इन्होंने क्या किया, उसके लिए यहाँ पे कैंप चला करता था, यातना शिविर अपन कह सकते हैं, यहाँ पर कंसंट्रेशन कैंप जो है उसमें इनको बंद कर दिया गया। और वहां पर बंद करके मतलब एक होता है कि जहाँ पे बंद कर दिया जाता है और यहाँ पर बहुत ज्यादा इनको यातनाएं जो है वो दी जाती है। तो ये यहाँ पर बर्बरता पूर्वक इनका दमन किया गया और कम्युनिस्ट जो थे, ठीक है, उनकी सभी संस्थाओं को, सभाओं को भी जो था यहाँ पर जो है बंद कर देने का दमन किया गया यहाँ पर। तो कम्युनिस्ट थे, इसके अलावा जो और अन्य इसके विरोधी थे उन सभी को इन्होंने, हिटलर ने क्या कर दिया, इनका दमन कर दिया। फिर एक एक्ट आया, ठीक है, मार्च में यहाँ पर 1935 में इनेबलिंग जो एक्ट आया था, उसमें विशेषाधिकार वाला एक बिल होता है। तो उससे क्या हो गया, अब इसने जर्मनी में लोकतंत्र ध्वस्त कर दिया इसने। अब इसने सत्ता अपने हाथ में ले ली, तो इसने अपने तरीके से तानाशाही, डिक्टेटरशिप कहते हैं, ये बहुत बड़ा डिक्टेटर था ये तानाशाह। तानाशाही क्या होती है बच्चे, जहाँ निरंकुश शासन होता है, अपनी मर्जी का शासन होता है, ठीक है, कभी भी कोई भी कानून निकाला जा सकता है, कोई भी जो है यहाँ पे कदम उठाया जा सकता है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। निरंकुश मतलब जिसके ऊपर अंकुश ना हो, और एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह के हाथ में ही सारी सत्ता आ जाती है और मनमर्जी ढंग से जो है सत्ता के दम पर, हथियारों के दम पर ये शासन चलाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, विशेष अधिकार के तहत यहाँ पे जर्मनी में तानाशाह की स्थापना यहाँ पर हो गई और इनको एक निरंकुश अधिकार प्राप्त हो गए। तो इसमें संसद को तो बिल्कुल किनारे कर दिया, किनारे ढकेल दिया एक तरह से, ठीक है, और अब निरंकुशता का शासन यहाँ पर आएगा। तो अब इसके में क्या था कि कोई भी अध्यादेश निकाल करके और शासन किया जा सकता है, अध्यादेश में अपनी मर्जी से कोई भी शासन यहाँ पर किया जा सकता है। फिर इसने क्या किया, पाबंदी लगा दी, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी, ट्रेड यूनियंस थे, अच्छा इसमें अपनी पार्टी को छोड़कर, नाजी पार्टी को छोड़ के बाकी सभी पार्टियों पर इसने क्या लगा दी, उनकी गतिविधियों पर रोक लगा दी, उन पर पाबंदियां लगा दी। फिर नियंत्रण हो गया, देखो आप पूरे देश पर नियंत्रण हो गया इनकी पार्टी का, न्यायपालिका पर, सेना पर, संसद पर, ठीक है, मतलब सारी जगह पर देखो आप, मीडिया पर, प्रेस को मैंने बता दिया, प्रेस की स्वतंत्रता चली गई, सेना पे भी अधिकार, अर्थव्यवस्था पे अधिकार, मीडिया पे अधिकार, न्यायपालिका पर अधिकार, ठीक है, इन सब पर जो है नियंत्रण कर दिया गया। और एक फिर नई व्यवस्था इसने और वहां पर लाया, जिसमें इसने क्या किया कि बहुत सारी निगरानी और नियंत्रण के लिए पुलिस के बहुत सारे पद, बहुत सारे जो है विभाग, गुप्तचर विभाग हो सकता है, सुरक्षा विभाग हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर दे दिए ऐसे। फिर गुप्तचर पुलिस, अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस, फिर एसडी जो पुलिस है, और इनको इतने ज्यादा अधिकार दे दिए पुलिस को, मतलब पुलिस वालों को कह दिया कि आप जो मर्जी आए सो काम करें, मतलब इनको हाथ खुले छोड़ दिए इनके। तो एक तरह से क्या था, ये संविधान के अनुसार नहीं था, तो इनको असंवैधानिक अधिकार दे दिए गए, मन मर्जी के काम को।
अब पुलिस को भी दंड का भय नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, निरंकुश हो गई। पुलिस भी जो थी वो निरंकुश हो गई। कैसे निरंकुश होगी? किसी को भी गिरफ्तार कर लेना, किसी को भी यहाँ पे जैसे हमने बताया यंत्रणा के जो दिए गए थे वहां पे कैंपों में बंद कर देना, किसी को भी देश निकाला दे देना, टोटली जो था वो मनमर्जी का शासन यहाँ पर जो है वहां पर हो गया था। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर जो थी वो हिटलर ने कर रखी थी। तो ये जो हिटलर है यहाँ पे इसकी डिक्टेटरशिप के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से उसने यहाँ पर ऐसी स्थितियां बना दी थी। आगे और क्या हुआ उसको अपन अगले लेक्चर में देखेंगे।